वंदे मातरम दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इतिहास के बारे में। एक देख रहे हैं हम लोग शॉर्ट रिवीजन टाइप का एक क्लास रहेगा। आपके लगभग सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इतिहास। तो इतिहास मेनली जो है तो शुरुआत में इनका जनक बोला जाता है हेरोडोटस को। इतिहास का जनक बोला जाता है हेरोडोटस को। इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है हिस्टोरिका। तो हम आगे आते हैं। इतिहास को मेनली 3 भागों में बांटा जाता है, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। शुरुआत में इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। प्राग इतिहास किसको बोलते हैं? इतिहास का वो समय जब लोगों को लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, लोग लिखने पढ़ने नहीं जानते थे, भाषा का ज्ञान नहीं था। दूसरा होता है आद्य इतिहास, जिसमें लिखने पढ़ने का तो ज्ञान था लेकिन उन्होंने क्या लिखा उस चीज के बारे में हमको पता नहीं चला है। और तीसरा होता है इतिहास, जहां पे हमको पठनीय स्रोत मिला, मतलब जहां पे जो लिखा गया उसको हम पढ़ सकते हैं। तो इतिहास के कितने भाग हमने बताए? 3 भाग। सबसे पहले कौन? प्राग इतिहास, आद्य इतिहास, इतिहास। प्राग इतिहास जहां पे लोगों को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, आद्य इतिहास जहां पे लोगों को पढ़ने लिखने का ज्ञान था लेकिन क्या पढ़े हमें नहीं पता, इतिहास जहां पे लोगों ने पढ़ा लिखा और उस चीज को हम आज सोर्स को रीड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो देखिएगा आप प्राग इतिहास का एग्जाम्पल जब देखिएगा तो ये पाषाण काल का एग्जाम्पल हो गया। शुरुआती समय इतिहास का, पाषाण काल के समय को बोला जाता है प्राग इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता जो आपका उदाहरण हो गया, ये हो गया आद्य इतिहास का। और वैदिक सभ्यता एग्जाम्पल हो गया इतिहास का। उसके आगे इतिहास का एग्जाम्पल है। तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं पाषाण काल से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई, आदि मानव की खोज हुई और खनाबदोष की खोज हुई। तो आदि, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आग की खोज किस काल में हुई? तो पूरा पाषाण काल, आदि मानव, पूरा पाषाण काल। आग की खोज पूरा पाषाण और आदि मानव पूरा पाषाण काल। इसके बाद आप बात करेंगे अंत्योष्टि कार्यक्रम का प्रमाण कहां से मिला है? तो मध्य पाषाण से। आप याद रखिएगा पूरा पाषाण काल से क्या? आग की खोज, आदि मानव और खनाबदोष। मध्य पाषाण से क्या? अंत्योष्टि कार्यक्रम। इसके बाद आप बात करेंगे नवपाषाण की। तो नवपाषाण से किस चीज का पता चला है? तो यहाँ पे स्थायी आवास, मतलब नवपाषाण में लोग घर बना के रहने लगे थे। पशुपालन, और पशुओं में सबसे पहले पालने का प्रमाण किससे मिला है? कुत्ता से मिला है। तो याद रखिएगा सबसे पहले कौन से पशु को इंसानों ने पालतू बनाया? तो वो कुत्ता को बनाया। और नवपाषाण में ही इसका प्रमाण मिला पशुपालन का, कृषि का और मन का, पहिया, ये सब चीज का। सबसे पहली कृषि जो की गई थी पूरी विश्व में वो सुलेमान की पहाड़ी में की गई थी। यहाँ पे सबसे पहले गेहूं तथा जौ उगाया गया था। तो पूछेगा कि मानव द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसल गेहूं तथा जौ कौन सी जगह थी? सुलेमान की पहाड़ी थी। और ताम्र पाषाण काल होता है जहां पे लोगों को तांबे की खोज हुई थी, मतलब कि तांबे से संबंधित काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। फिर हम एक बार रिवाइज करते हैं। पाषाण काल को 4 मेन भागों में देखते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, इस काल में आग की खोज हुई, आदि मानव की खोज हुई और खनाबदोष इससे संबंधित है। मध्य पाषाण में अंत्योष्टि कार्यक्रम। फिर हम बात करते हैं नवपाषाण, स्थायी आवास, पशुपालन। पशुपालन में स्पेशली कुत्ता को सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया। फिर कृषि, फिर मन का, फिर पहिया। सबसे पहले खेती का प्रमाण कहां से मिला है? तो ये सुलेमान की पहाड़ी से मिला है। यहाँ पे सबसे पहले गेहूं तथा जौ का प्रमाण मिला है। और ताम्रपाषाण में तांबे से रिलेटेड होता है। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इससे सारा आपका एंशिएंट इंडिया का जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों का संग्रह है और आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में नहीं छूटेगा। तो अब शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता का ही दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसका जो काल है ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। इसके बाद देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि कैसी सभ्यता थी? तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। और इसकी खोज किसने की थी? क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई, इसलिए उसके किनारे बसे हुए सारे शहर या सिंधु नदी के किनारे बसे हुए सारे शहर को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और हड़प्पा शहर पहले खोजा गया इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो सबसे पहले इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने शुरू की 1921 में। इसकी लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी ये भाव चित्रात्मक लिपि और इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। त्रिभुज के आकार की ये संस्कृति थी, जो शहर थी उसको सबको जोड़ने पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे नाली की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, प्रॉपर व्यवस्था थी जो ढकी हुई थी, जैसे शहर की नालियां होती हैं स्पेशल, इसलिए इसे शहरी सभ्यता भी बोला जाता है।
शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी? ये तो शहरी सभ्यता थी। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग भगवान शिव की पूजा करते थे और यहाँ पे समाज जो था ये समतावादी समाज था। यहाँ पे ज्यादा भेदभाव का कोई प्रमाण नहीं मिला है, जाति पाति का प्रमाण नहीं मिला है। आगे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो उगाया गया था वो कपास था। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास उगाया गया और जैसे आपको ज्योग्राफी के अनुसार पता है कि कपास के लिए काली मृदा चाहिए। इसका सीधा अर्थ है कि महाराष्ट्र वाला क्षेत्र होगा, गुजरात वाला क्षेत्र होगा, मध्य प्रदेश का हल्का सा इलाका होगा जहां उगेगा कपास। यहाँ के लोग कांसा से परिचित थे, चूंकि इसलिए इन्हें कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। मोहर यहाँ पे जो मिली उसका नाम था सेल खड़िया और ये लाल रंग के मोहर थे। कैसे रंग के थे? लाल रंग के थे। यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो इनकी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ पे फसल के भी प्रमाण मिले हैं और इनका जो नामकरण किया वो किया जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण किया है वो जॉन मार्शल ने किया है। सड़क, यहाँ पे स्पेशल टाइप्स के सड़क थी जो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। किस पद्धति पे? ग्रिड पद्धति पे आधारित थी और सड़कें जो थी आपस में समकोण में एक दूसरे को काटती थी। व्यापार, यहाँ का जो व्यापार था ये फारस से संबंधित था। यहाँ के लोग फारस से व्यापार करते थे, विदेशी व्यापार भी उस वक्त होता था। व्यवसाय, इनका मेन व्यवसाय था व्यापार। अब जो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता में कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में कौन था? तो उत्तर मांडा, दक्षिण देमाबाद। दो शहर आप याद रखिएगा। उत्तर में कौन सा था? मांडा, दक्षिण में देमाबाद। फिर से बोलिए, उत्तर में मांडा, दक्षिण में देमाबाद। उत्तर में मांडा, दक्षिण में देमाबाद। और मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी। क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है या उसके नीचे वाला, वहां से चिनाब नदी निकला है, पंजाब वाला क्षेत्र से। तो मांडा कौन सा नदी? चिनाब नदी। उत्तर में मांडा, चिनाब नदी। दक्षिण में देमाबाद, परवरा नदी। दक्षिण में देमाबाद, परवरा नदी। उत्तर में मांडा, चिनाब नदी। दक्षिण में परवरा, देमाबाद, परवरा नदी। पूरब में आपको मिलेगा आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी में है, उत्तर प्रदेश में मिलता है। पूरब में आलमगीरपुर, हिंडन नदी और पश्चिम में सुतकांगेडोर, ये दासक नदी। फिर से देख लीजिए, उत्तर जब भी बात करेंगे मांडा, दक्षिण का बात करेंगे देमाबाद। उत्तर में मांडा किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में देमाबाद किस नदी के किनारे? परवरा नदी के किनारे। पूर्व में बात करेंगे आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। पश्चिम में बात करेंगे सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे? दासक नदी के किनारे। देखिए हड़प्पा शहर के कुछ हड़प्पा के कुछ शहर हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के, और वहां से क्या क्या मिले हैं जो क्वेश्चन पूछता है अक्सर। तो आपको याद रखना है कुछ, जैसे हड़प्पा से हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और हड़प्पा से मिला है स्वास्तिक का चिन्ह। अब स्वास्तिक का प्रमाण कहां से मिला? हड़प्पा। तो हड़प्पा याद रखिएगा, स्वास्तिक, चाक, ताबूत और हाथी। स्वास्तिक, चाक, ताबूत और हाथी कहां से? हड़प्पा। स्वास्तिक, चाक, ताबूत और हाथी, हड़प्पा। फिर से बोलिए, स्वास्तिक, चाक, ताबूत और हाथी कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी किनारे है। फिर बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और यहां से किस चीज का प्रमाण मिला है? कुआं, स्नानागार, अन्नागार। कुआं, स्नानागार, अन्नागार कहां से? मोहनजोदड़ो। फिर चनुदड़ो में जितना भी लड़की लोग लगाती है मेकअप उकअप सब मिला है चनुदड़ो से। लिपस्टिक हो गया या साजो सामान का जितना सामान मिला है स्पेशल लड़कियों के लिए, वो कहां से मिला है? चनुदड़ो से। यहाँ पे दुर्ग का प्रमाण मिला है। सुरकोतला से घोड़े का प्रमाण मिला है और बंदरगाह। फिर लोथल में गोदीवाड़ा, मोहर और युगल समाधान, मतलब एक साथ दफनाने की प्रथा का प्रमाण मिला है लोथल में। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि यहां दफनाया जाता था या जलाया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को दफनाने का भी प्रमाण है और जलाने का भी है। आगे देखते हैं रंगपुर में धान की भूसी का प्रमाण मिला है। धान की भूसी कहां से मिली? रंगपुर से। याद रखिएगा कि टेराकोटा से बनी हुई यहाँ मूर्तियां का यूज किया जाता है। टेराकोटा क्या होता है कि जो मिट्टी से बनाते हैं, पका के मिट्टी को जो भी मूर्तियां बनाते हैं उसको टेराकोटा की मूर्तियां बोलते हैं। अब इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और पूछता है। सबसे पहले काली चूड़ियों का शहर। तो काली चूड़ी कभी भी पूछेगा, काली चूड़ियों का शहर, तो काली चूड़ी का शहर हो जाएगा आपका जाके कालीबंगन। काली चूड़ी का शहर पूछा तो ये हो जाएगा कालीबंगन। फिर कभी कभी पूछता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। काली चूड़ियों का शहर कालीबंगन। काली चूड़ियों का शहर कालीबंगन, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो।